हेलो हाय। नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे आशा करती हूँ। और मैं हूँ सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्नर मोबाइल चैनल पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 के जो इनमें बहुत सारे खंड दिए गए हैं, स्लॉट दिए गए हैं, सॉरी क्लॉज दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 15, पहले तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 15 क्या है। ये मौलिक अधिकार का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है, और इसी को हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए कि 15 अनुच्छेद में क्या कहा गया है। कुछ आधारों पर भेदभाव को निषेध किया गया है, यानी भेदभाव के निषेध की बात की गई है। भेदभाव के प्रतिषेध या निषेध, ठीक है, निषेध की बात की गई है उन आधारों पर। और कौन कौन से आधार हैं, ठीक है, कौन कौन से आधार हैं तो उनकी बात करें तो वो है धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है, किन किन बारों के बारे में बात हो रही है। लिंग हो गया, ठीक है, जाति हो गया, धर्म हो गया और जन्म स्थान, या फिर जो लिख देते हैं नस्ल या मूल वंश। नस्ल या मूल वंश समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब लिखा है रहेगा, आप लोग देखेंगे लिखा है केवल। ठीक है, केवल यानी 15 अनुच्छेद ये कहता है कि केवल यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए ये बात बोल दी गई है 15 में। अब जब हम बात करते हैं 15(1) की, तो वहां पे क्या कहा गया है, यही 5 बातों को ही रिपीट किया गया है कि धर्म, लिंग, जाति, नस्ल और जन्म के स्थान पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं 15(1) में, तो यहाँ पे ये कहा गया है राज्य। राज्य जो है वो किसी भी नागरिक के विरुद्ध, राज्य किसी भी, यानी राज्य नागरिक लिख लेते हैं, एक बात समझते हैं उसको, नागरिक। राज्य जो है वो नागरिकों के विरुद्ध, यानी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव को निषेध की बात की गई है। यहाँ पे बात की गई है राज्य। ठीक है, राज्य नहीं करेगा। ठीक है, बाकी अब दूसरा जब देखते हैं यहाँ पे 15(2) में। ठीक है, अब 15(2) में जब बात करते हैं तो यहाँ पे भी आता है 2 अनुच्छेद। ठीक है, 15(2) में 15(a) आ जाता है और 15(b) आ जाता है। 15(a) में बात करें तो देखिए इसी में, इसमें कहा गया है कि राज्य और व्यक्ति, राज्य और व्यक्ति दोनों जो है, राज्य और व्यक्ति दोनों किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, ये बात कही गई। अब देखिए 15(1) में सिर्फ राज्य की बात की गई कि राज्य विभेद नहीं करेगा, राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन हम जब 15(2) देखते हैं तो यहाँ पे राज्य और व्यक्ति दोनों ही श्रेणी में आ जाते हैं, दोनों के विरुद्ध जो है यहाँ पे बात की गई है कि दोनों ही विभेद नहीं करेंगे। अब देखते हैं 15(a) जो बात बोली गई है, तो 15(1)(a) में है क्या। 15(a) में क्या कहा गया है, जो सार्वजनिक दुकानें हैं, ठीक है, जो सार्वजनिक दुकानें हैं या सार्वजनिक भोजनालय हैं, सार्वजनिक स्थान की बात रख ले इसमें, तो स्थान में क्या क्या आ जाएगा, सार्वजनिक स्थान में क्या क्या आ जाएगा, सार्वजनिक दुकानें आ जाएंगी, भोजनालय आ जाएंगे, होटल से आ जाएंगे, मनोरंजन के स्थान से आ जाएंगे। मनोरंजन के स्थान है तो वहां पे सभी की पहुंच समान होगी। ठीक है, वहां पे किसी को रोका नहीं जाएगा जाने के लिए। तो ये बात की गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय या फिर मनोरंजन के स्थान है, वहां पे कोई ना व्यक्ति और ना ही तो कोई ना तो व्यक्ति और ना ही तो सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाएगा। ठीक है,
अब बी में बात करें तो यहाँ पे भी सार्वजनिक रिसोर्ट है, लेकिन वो कैसे हैं, जो पूर्णतः या अंशतः, पूर्णतः या अंशतः राज्य के निधि से पोषित हो। निधि मतलब निधि से पोषित, या मान लीजिए कोई जनता के लिए बनाए गए हों, सार्वजनिक मतलब हित के लिए बनाए गए हों, जनता की भलाई के लिए बनाए गए हों, ये जनता के लिए जो जैसे कैसे आ जाएंगे कौन कौन से, जैसे सड़क हो गया, ठीक, स्नान घाट हो गया, और स्नान घाट हो गया, और जैसे क्या बोलेंगे वो, सड़क, स्नान घाट, तालाब, कुआं हो गया, या नलकूप हो गया। तो ऐसे देखिए, इसने 15B में क्या कहा गया है, यहाँ पे भी सार्वजनिक रिसोर्ट है, लेकिन केंद्र सार्वजनिक रिसोर्ट की बात की गई है जो सरकार के पैसे से पोषित है कहीं ना कहीं, या पूर्णतः या अंशतः, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से पोषित है सरकार के पैसे के द्वारा, सरकार के द्वारा संचालित है, या फिर अंशतः उसमें कुछ पैसा सरकार का लगा हुआ है। तो ऐसे जो संस्थाएं, ऐसे कुछ रिसोर्ट है, सार्वजनिक स्थान है, या जो जनता की भलाई के लिए जो स्पेशली रूप से बनाए गए हैं, वो किसी के लिए जो है निषेध नहीं है, ठीक है, नहीं वहां पे ना तो राज्य निषेध करेगा और ना ही तो व्यक्ति निषेध करेगा, किसी को भेदभाव नहीं करेगा। सड़क हो गया, स्नान घाट हो गया, जैसे कि तीर्थ स्थानों पे जो घाट बने होते हैं, कुआं तालाब हो गया, नलकूप हो गया, तो इन स्थानों पर ना ही तो व्यक्ति के द्वारा और ना ही तो नागरिक के द्वारा दूसरे नागरिक के प्रति केवल धर्म, जात, लिंग, वंश यानी नस्ल या जन्म के स्थान पर, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका ये निषेध करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। यानी 15A में क्या है, 15B में क्या है, और 15(1) में तो है राज्य जो है नागरिकों के विरुद्ध, यहाँ पे वही बातें की गई हैं कि जो धर्म है और लिंग है, यही जो बातें लिखी है वही कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 15(3) में। 15(3) में कहा गया है, 15(3) में कहा गया है महिलाओं और बच्चों के लिए, ठीक है, महिलाओं यानी 15(3) में कहा गया है महिलाओं और बच्चों के उन्नति के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। किसके, महिलाओं और बच्चों, महिलाओं और बच्चों के लिए, ठीक है, महिलाओं और बच्चों की उन्नति या विकास के लिए, ठीक है, महिलाओं और बच्चों की उन्नति या विकास के लिए, ठीक है, कुछ विशेष उपबंध की बात की गई है। जैसे कि आप लोग देखे हैं कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को 1/3 जो है उनके सीट के आरक्षण दिया गया है, और बच्चों की बात करें तो बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये सारे जो प्रावधान है वो कहाँ से आते हैं, ये 15(3) से आते हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए जाएं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 15(4), ठीक है। 15(4) में क्या कहा गया है, तो 15(4) में ये कहा गया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक एवं शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बात की गई है। जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, पिछड़े वर्गों को उनकी उन्नति के लिए, ठीक है, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए सरकार जो है उनकी उन्नति के लिए, या फिर ST ST के लिए, यानी SC ST यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए जो है स्पेशल प्रावधान, यानी कुछ उपबंध करें, कुछ प्रावधान करें, ठीक है, वर्गों के लिए यानी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, या फिर SC ST की बात की गई है कि इनके विकास के लिए, ठीक है, इनके विकास के लिए
इनके विकास के लिए उपबंध करें। ठीक है, सीधी इतना बात रखिए कि यहाँ पे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए या फिर SC ST समुदाय के लिए यानी विकास, मेन बात क्या है, विकास के लिए जो है सरकार के द्वारा कुछ उपबंध किए जाएं, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो अगर विशेष रूप से OBC, SC ST और SC, यहाँ पे 3 समुदायों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, कि इनके लिए जो है विशेष रूप से कुछ विकास के लिए कुछ प्रावधान किए जाएं। ठीक है, अब आगे आते हैं 15.5। ठीक है, 15.5 में ये कहा गया है जैसे शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से छूट देने की बात की गई। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से छूट की बात की गई है शैक्षणिक संस्थाओं में। अब देखिए इसमें एक और बात है, इसको जो है बाद में 93 संविधान संशोधन 2005 में, ठीक है, 2005 में इसे जोड़ा गया था। अब देखिए एक बात इसमें समझ लें, इसमें ये कहा गया है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 29 जो 2 है यानी 29 अनुच्छेद पढ़े होंगे तो आप पता होगा कि 29(2) में जो यानी 29 में कहा गया है कि शैक्षणिक यानी जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं में उनको छूट दी गई है कुछ मामलों में उनको स्थापित करने की, तो उसी में 29(2) में जो क्या कहा गया था कि जो ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, सरकार के द्वारा पोषित है, उन संस्थाओं में जो है सभी के लिए छूट दी गई है। जैसे कि जो वर्ग शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन वर्गों के लिए यानी जो सरकार के द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में सरकार के द्वारा छूट प्रदान की गई थी। ठीक है, कि वहां पे जो है उनको छूट दी जाएगी, लेकिन वहां पे जो है प्राइवेट संस्थाओं में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, तो उसी को करेक्ट किया गया है। जो बात ऊपर नहीं बोली गई थी उसी को यहाँ पे करेक्ट किया गया है कि अगर कोई संस्था ऐसी भी है यानी सरकारी संस्थाओं में तो सरकार के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से तो मान्यता प्राप्त है, मतलब उनको छूट दी गई है, लेकिन जो निजी संस्थाएं हैं, प्राइवेट जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्कूल है प्राइवेट, उन संस्थाओं में भी ये नियम लागू होगा कि वहां पर जो है अगर कोई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कोई वर्ग पिछड़ा है तो उन वर्गों के लिए उन निजी यानी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में भी उनको छूट दी जाएगी, उनकी सीटें रिजर्व की जाएंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कि ओबीसी की हर 27 सीटें रिजर्व रहती हैं या एसटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं, तो वहां पे यानी ये प्रावधान यहीं से जोड़ा गया कि यहाँ से निजी संस्थाओं में जो है ये प्रावधान लागू कर दिया गया, जो ऊपर बात नहीं बोली गई थी वो यहाँ पे बोल दी गई है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। यहाँ पे भी वही बात आती है, यानी जो शैक्षणिक जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होंगे उन्हीं वर्गों के लिए बात की जा रही है कि उनको प्रवेश से छूट दी जाएगी, चाहे वो निजी संस्थाएं हो यानी चाहे सार्वजनिक हो, चाहे सरकारी स्कूल हो या फिर संस्थाएं हो या फिर प्राइवेट हो, तो ये रूल हर जगह लागू होगा कि उनको जो है आरक्षण या संरक्षण मतलब उनको प्रवेश से छूट दी जाएगी। अब देखिए प्रवेश से छूट की बात हो गई, तो ये यहाँ पे जो 3 प्रकार की संस्थाएं थी अब उनमें सारी संस्थाएं आ जाएंगी यानी प्राइवेट संस्थाओं में भी ना समझ लीजिए। अब आगे बात आती है 15(6), ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। 15(6), ठीक है, देखिए 15(6) में क्या कहा गया है, 15(6) में देखिए यहाँ पे जिन वर्गों की बात की गई है आप देखेंगे मोस्टली जो क्या ओबीसी एसटी एससी के लिए बात की गई है कि जो 4 और 5 जो खंड हैं 15 के उनको छोड़कर जो अन्य वर्ग हैं, अन्य वर्ग जो यानी आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर पिछड़े हैं उन वर्गों की उन्नति के लिए जो है 15(6) में प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी भिन्न वर्ग यानी जो खंड यानी क्लास खंड 4 या 5 में 5 से भिन्न, ऐसे समझ लीजिए खंड 4 या 5 से भिन्न
वर्गों के उन्नति या विकास के लिए, उन्नति या विकास के लिए, ठीक है। यानी अब देखो यहाँ से समझ सकते हैं कि जो 4 और जो 5 खंड में जिन वर्गों की बात की गई है, ठीक है, उनसे भिन्न, यानी उनसे भिन्न यहाँ पे स्पेशली ओबीसी एसटी एससी के लिए बात की गई है। अब यहाँ पे देखें तो इन जिनमें बात की जा चुकी है 4 और 5 में, उनसे भिन्न जो वर्ग हैं, यानी जो भिन्न वर्ग हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनके विकास के लिए जो है बात की जा रही है। अब इसको देखिए, अभी बहुत जल्दी में ही कब जोड़ा गया था, 2019 में, यानी सवर्णों के लिए, सवर्णों के लिए, सवर्णों के लिए जो है हर, चाहे संस्था हो, चाहे सरकारी हो, चाहे शैक्षणिक मतलब कोई भी संस्था हो, कैसी शैक्षणिक रूप से, यानी कोई सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कोई सरकारी संस्था हो, तो उन सवर्णों के लिए 10% की जो छूट दी गई है, 10% का जो छूट दिया गया है, ठीक है, वो यहाँ पे जोड़ा गया है। कितना? 15/6 में, जो करंट से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है। आप इसको समझ सकते हैं कि देखिए कहाँ से ये आया है। जो ईवीएस का जो 10% का जो रिजर्व दिया गया है सवर्णों को, वो यहाँ 15/6 में जो है इसका उल्लेख किया गया, इसको बाद में जोड़ा गया 2019 में जब ये बना था। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि जो 4 और 5 में जिन वर्गों की बात की गई, उनसे भिन्न वर्ग जो है, ऐसा माना गया जो इनसे भिन्न वर्ग हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ऐसे वर्गों के लिए उनके विकास या उन्नति के लिए उनको जिस शिक्षण संस्थाएं हो गई या फिर जो प्राइवेट संस्थाएं हो गई, प्राइवेट और सरकारी दोनों, ठीक है, उनमें सवर्णों को जो है उनके विकास के लिए 10% की छूट प्रदान की जाए, मतलब छूट प्रदान करने की बात की गई थी, और ये वहीं से जो है इनको 10% की छूट दी गई है। तो इतना हम कहना चाह रहे हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। ये 19 में जोड़ा गया, 2019 में इसको मान्यता दी गई है, और इसको 93 में जो 2005 में जोड़ा गया था। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ पॉइंट तो नहीं छूटा है।